आज मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग में हमेशा गंदे गंदे ख्यालात आते रहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ऊपर इनाम की बारिश करना चाह रहा है। आपको कुछ चीज़ें इनाम देना चाह रहा है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल करना चाह रहा है। आप मुकम्मल मेरी बातों को सुने ध्यान से, इंशाअल्लाह आपको बात ज़रूर समझ में आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व एहसान और आपकी दुआएं हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। 786 नेटवर्क चैनल पर अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना इस्लामी बयान, दीनी गुफ्तगू, मसला मसाइल की वीडियोज़ पेश की जाती है। आपके दिमाग में अगर गंदे ख़यालात आते रहते हैं तो बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, दिमाग में गंदा ख्याल आ रहा है। आराम कर रहे हैं, दिमाग में गंदा ख्याल आ रहा है। यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ रहे हैं फिर भी गंदा ख्याल आ रहा है। खाना खाने बैठे हैं फिर भी गंदा ख्याल आ रहा है। तन्हाई में बैठे हैं, अकेले में बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं तो बस वही गंदे ख्यालात ही आपको आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़रिश्ता मुल्हिम नाम से आपके लिए मुकर्रर कर रखा, जो आपको अच्छी राह दिखाते हैं। और उसी के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शैतान भी पैदा किया है जिसका नाम वसवास है, जो कि आपको बुराइयों की तरफ इनवाइट करता है, दावत देता है और बुलाता है। तो उसकी दावत को वसवास उस शैतान का नाम है और उसकी दावत को वसवसा बोलते हैं। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि शैतानी वसवसे से बचे, यानी वो जो भटकाता है, वो जो हमें बुराइयों की तरफ दावत देता है, रग़बत दिलाता है, दिलचस्पी दिलाता है, उधर बार बार हमें बुलाता है, तो बुराइयों की तरफ जाने से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं। आपके दिमाग में गंदे ख्याल डालने का काम शैतान कर रहा होता है कि जिसका नाम वसवास है। यहाँ तक कि बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज के दरमियान भी नीयत बांधे खड़े हैं और तरह तरह के गंदे ख़यालात आने लगते हैं। यानी नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में हैं और गंदे गंदे ख़यालात आने लगते हैं। तो कहा गया कि आपको जब नमाज में गंदे ख़यालात आने लगें तो आप नमाज़ों को तूल कर दें, तवील कर दें, सजदे को लंबा कर दें और बार बार अपने ध्यान को नमाज की तरफ लगाएं। शैतान का काम ही है भटकाना, बुरे रास्ते की तरफ बुलाना। तो आप यहाँ एक बात महफूज कर लें अपने जहन व दिमाग में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़रिश्ता मुकर्रर किया है मुल्हिम, वो आपको अच्छाइयों की तरफ बुलाता है और जो शैतान मुकर्रर है वो बुराइयों की तरफ दावत देता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शराब के अड्डे पर जाते हैं, जुआ खेलते हैं, ताड़ी और दारू पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, चोरी डकैती उनका काम होता है, मशगला होता है। यानी कि वो 24 घंटा अपना जो है बुरे कामों में गुजार देते हैं। तो फिर शैतान तो उसे ऑलरेडी भटका कर गलत रास्ते पर खड़ा कर देता है, फिर और उसके पीछे क्या मेहनत करेगा। तो पता चला कि शैतान चूँकि अब फरिश्ता आपके दिमाग में अच्छी बात डाल रहा है, अच्छी राह आपको दिखा रहा है, अच्छा रास्ता आपको बता रहा है, दिखा रहा है, तो आप जो है नमाज की तरफ चल रहे हैं, आप जो है तिलावत की तरफ जा रहे हैं, आप जो है तस्बीह की तरफ जा रहे हैं, आप जो है हलाल कमाने खाने की तरफ जा रहे हैं, आप जो है आराम करने के लिए गए हैं, आप माँ बाप की खिदमत की तरफ जा रहे हैं। मगर वहीं पर शैतान बुरा ख्याल डालता है, चूँकि शैतान का काम है भटकाना। तो जो लोग शराब के अड्डे पर जा रहे हैं, जो लोग गलत रास्ते पर हैं, जो लोग ताड़ी और दारू पी रहे हैं, जो लोग दूसरों को सता रहे हैं, जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं, फिर ऑलरेडी तो वो भटके हुए हैं। तो शैतान उनके लिए बार बार कोशिश क्यों करेगा? उन्हें तो भटका कर गलत रास्ते पर खड़ा कर चुका है। अब चूँकि फरिश्ता जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, बता रहा है, तो आप सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तब शैतान आपके ऊपर ज़ोर मारता है। शैतान आपके लिए कोशिश करता है कि इसे कैसे नमाज से हटाकर चोरी में लगाया जाए, इसे कैसे तिलावत से हटाकर शराब के अड्डे पर ले जाया जाए।
तो अब ये शैतान बार बार कोशिश करता है, 1000 बार कोशिश करता है और अप्लाई करता है कि कैसे आपको बुरे रास्ते की तरफ ले जाया जाए और गलत कामों में लगा दिया जाए। तो अब यहाँ समझना आपको ये है कि चूंकि आप सही रास्ते पर हैं और दीन के रास्ते पर चल रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, आप बड़ों की इज्जत कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, यानी कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और शैतान आपके दिमाग में गलत ख्याल डालता है। आप तिलावत कर रहे हैं, आप के दिमाग में शैतान गलत ख्याल डालता है। गोया कि पता ये चला कि आप अच्छे काम में हैं और फिर शैतान आपके दिमाग में गलत ख्याल डालता है, तो ये गलत ख्याल का आना हुआ, गलत ख्याल आ रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब गलत ख्यालात आते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कुछ इनाम देना चाहता है। यानी यहाँ आपको अपने आप को बचाना है, यहाँ आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, यहाँ आपको अपने आप को जो है महफूज रखने की कोशिश करनी है, गलत रास्ते की तरफ से ध्यान हटाना है, गलत बातों की तरफ से जहन को मोड़ लेना है। और जब आपके पीछे शैतान लगा हो, बार बार टॉर्चर करे, बार बार भटकाए, बुरे रास्ते की तरफ रग़बत दिलाए और आप उसको ठोकर मारकर, फरिश्ते ने जो आपको अच्छाई का रास्ता दिखाया है, आप अच्छाई में लगे रहेंगे, तो फिर आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम होगा, आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकतों से माला माल कर देगा। यानी जब ये गलत ख्याल आएँ तो आप अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को बचाएं, सही काम की तरफ लगाएं। जब सही काम में होंगे जभी तो गलत ख्याल आएगा, और जब गलत होंगे ही आप, तब फिर शैतान आपके लिए कोशिश क्यों करेगा? आप तो ऑलरेडी गलत हैं। तो सही होंगे तब आपके लिए शैतान कोशिश करता है और गलत कामों में लगाना चाहता है। तो उस ख्याल को पैर से कुचल दीजिए जो शैतान ख्याल डाल रहा है या रग़बत दिला रहा है या वसवसा डाल रहा है, और फिर अपने नेक कामों में, नमाज में, तिलावत में, हलाल कमाई में लगे रहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माला माल कर देगा, अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल होंगी, अल्लाह की बरकतें आप पर नाजिल होंगी। सजदे में जाएं तो सजदे को लंबा कर दें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब आपको मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे खुश हो जाएगा। तो देखा आपने कि गलत ख्यालात जब आते हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ चीज़ें आपको देना चाहता है, अपनी खुशनुदी देना चाहता है, अपनी रज़ा देना चाहता है, हलाल कमाई देना चाहता है, बरकतें देना चाहता है, रहमतों से माला माल करना चाहता है। तो जब जब आपके दिमाग में गलत ख्यालात पैदा हों, आप अपने नेक कामों में डटे रहें, लगे रहें और उसको और भी जम कर करें, उसको और भी लंबा कर दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को मज़हब इस्लाम की बातों पर अमल करने का शौक़ और जज्बा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।